वेलकम बैक एवरीवन। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। लास्ट क्लास में हमने सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स की थी और जिनमें ये सिद्ध किया था कि कोई भी सबसेट सब ग्रुप कब बनता है, जब वो या तो 1 स्टेप टेस्ट को फॉलो करे या 2 स्टेप टेस्ट को फॉलो करे। ये लास्ट थ्योरम हमने की थी, थ्योरम 2, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। उससे आगे आज थ्योरम 5th की चर्चा हम करते हैं। थ्योरम 5th इस प्रकार है कि किसी ग्रुप जी के किन्हीं दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ जी का उपग्रुप होता है। अगर कोई ग्रुप जी है, इसके कोई भी दो उपग्रुप हैं, ये जी है एक ग्रुप जी है, उसके कोई भी दो उपग्रुप हैं, एक H1 मान लो और एक H2 मान लो। ये H1 एक उपग्रुप है, ये H2 एक उपग्रुप है, ये ग्रुप जी है। तो इनका इंटरसेक्शन, ये H1 इंटरसेक्शन H2, ये भी जी का उपग्रुप होता है। इस बात को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सेम उसी प्रकार हम इसे सिद्ध करेंगे कि एक एलिमेंट AH का लेंगे, एक H1 इंटरसेक्शन H2 का, एक एलिमेंट B लेंगे और ये सिद्ध कर देंगे कि AB इन्वर्स भी किस में है, H1 इंटरसेक्शन H2 में। इस बात को हम फॉलो कर रहे हैं। ये आपके पास कौन है, ये जो सबसेट है H1 इंटरसेक्शन H2, इसको उपग्रुप सिद्ध कर। डायग्राम आप बना सकते हैं ग्रुप में। तो ये सिद्ध करना है कि एक ग्रुप के दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी क्या होता है, एक उपग्रुप होता है। दो सब ग्रुप हैं, एक H1 एक H2, इनका जो इंटरसेक्शन है वो भी एक उपग्रुप होता है। इसके लिए हम ये सिद्ध कर देंगे कि A H1 इंटरसेक्शन H2 का है, B H1 इंटरसेक्शन H2 का है, तो AB इन्वर्स भी इसमें बिलोंग करता है। ये बात हम सिद्ध करने जा रहे हैं। देन आपके पास H1 इंटरसेक्शन H2 भी इस जी का क्या हो जाएगा, उपग्रुप हो जाएगा। एक बात और समझे, ये थ्योरम उतनी खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगले आने वाले प्रत्येक चैप्टर में ये थ्योरम मिलेगी। आने वाले हर चैप्टर में, जैसे अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे नॉर्मल सब ग्रुप, विशिष्ट उपग्रुप, तो उसमें भी ये जानेंगे कि दो विशिष्ट उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी एक विशिष्ट उपग्रुप होता है। फिर जानेंगे हम रिंग, फिर रिंग से अपन पढ़ेंगे सब रिंग, तो दो सब रिंगों का इंटरसेक्शन भी एक सब रिंग होती है। ऐसे हम जानेंगे सब आइडियल, दो सब आइडियल का आइडियल जानेंगे, दो आइडियल का इंटरसेक्शन भी एक आइडियल होता है। दो वेक्टर स्पेस के अंदर पढ़ेंगे, तो यही थ्योरम बार बार रिपीट होगी, यही प्रोसेस रहेगी। तो इसलिए इसे हम यहीं प्रूव करते हैं, आगे इसको काम में लेंगे। तो ये सिद्ध करना कि ग्रुप जी के किन्हीं दो, ये जी है, उसके दो उपग्रुप, एक H1 और एक H2, उनका इंटरसेक्शन भाग ये जानते हो आप, ये इंटरसेक्शन है। इस इंटरसेक्शन भाग को भी अपन को, ये इंटरसेक्शन है, इस इंटरसेक्शन भाग को ये सिद्ध करना है कि ये भी जी का एक उपग्रुप है। ये वेन डायग्राम से मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ केवल, आप एग्जाम में भी इसे फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए प्रूफ, माना ग्रुप जी के कोई दो उपग्रुप H1 व H2 है, ये दो उपग्रुप मान ली। सिद्ध करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 भी क्या है, उपग्रुप है। अब हम सिद्ध करेंगे इंटरसेक्शन कौन होता है, जो दोनों में होता है, दोनों के अंदर एग्जिस्ट करता है वो भाग। अब हम सिद्ध करेंगे कि H1 इंटरसेक्शन H2 सर्वनिष्ठ B जी का उपग्रुप है। इस बात को हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं। इसके लिए एक एलिमेंट लेते हैं A, एक लेते हैं B, जो किसमें लेंगे, H1 इंटरसेक्शन H2 में। तो इसके लिए माना A H1 इंटरसेक्शन H2 और एक B है, वो किसमें है, H1 इंटरसेक्शन H2 में। तो यहाँ से देखें, यदि A H1 इंटरसेक्शन H2 में है तो A किस में है, H1 में, तथा A किस में है, H2 में। जो इंटरसेक्शन में होता है वो इसमें भी है और इसमें भी है। तथा B, अगर ये H1 इंटरसेक्शन H2 में है तो B H1 में भी है तथा B किस में है,
H2 में, इंटरसेक्शन में है वो दोनों में। अब मैं H1 वाले ले लेता हूँ। अब A H1 में तथा B H1 में, A भी H1 में और B भी H1 में, इस प्रकार लिख देता हूँ। एवं H1G का उपग्रुप है, तो अतः उपग्रुप की परिभाषा से क्या होगा, उपग्रुप की परिभाषा से क्या होगा, A H1 का B H1 का, तो A B इनवर्स ये भी किसमें बिलोंग करेगा, H1 में। सही है बात। पुनः A किस में है, H2 में, और B किस में है, H2 में। मुझे क्या सिद्ध करना है कि A जो H1 इंटरसेक्शन H2 में था, B जो H1 इंटरसेक्शन H2 में था, A B इनवर्स भी उसमें बिलोंग कर जाए। तो वो उसमें कब बिलोंग करेगा, जब A B इनवर्स H1 में भी हो और H2 में भी हो। H1 में बिलोंग कर गया, अब H2 में देखते हैं। A H2 का B H2 का एवं H2G का उपग्रुप है, तो अतः उपग्रुप की परिभाषा से फिर क्या होगा, परिभाषा कौन सा, वन स्टेप टेस्ट हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। परिभाषा से क्या होगा, AH2 में BH2 में, तो AB इनवर्स भी किस में बिलोंग कर जाएगा, H2 में। यहां से क्या मिला आपको, समीकरण 1 व 2 से AB इनवर्स H1 में तथा AB इनवर्स किस में मिल गया, H2 में। जो H1 और H2 में है वो तो दोनों में है, इसका मतलब क्या हो गया, AB इनवर्स H1 इंटरसेक्शन H2 में। साथ ही A व B रैंडम है, आपने मर्जी से उठाएं, यानी A और B कुछ भी हो सकते हैं, स्वेच्छ है। अतः for every A belong in H1 intersection H2 and B belong in H1 intersection H2, A B इनवर्स भी किस में बिलोंग कर गया, H1 इंटरसेक्शन H2 में, H1 इंटरसेक्शन H2 ये भी बिलोंग कर गया। और ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात H1 इंटरसेक्शन H2 भी G का उपग्रुप है। आपके पास जो H1 इंटरसेक्शन H2 आया वो भी किसका उपग्रुप हो गया, G का। ये हमने थ्योरम 5th का प्रूव किया। क्या किया कि एक ग्रुप G था जिसके कोई दो उपग्रुप थे, आपको सिद्ध करना था कि इनका इंटरसेक्शन भी G का क्या होता है, एक उपग्रुप होता है। दो उपग्रुप, एक H1 और एक H2 हमने मान लिए। H1 इंटरसेक्शन H2 को उपग्रुप सिद्ध करना था, इसके लिए एक एलिमेंट A H1 इंटरसेक्शन H2 में माना, एक B H1 इंटरसेक्शन H2 में माना। एक को H1 इंटरसेक्शन H2 में लिया तो A H1 में भी है और H2 में भी है, B को इंटरसेक्शन में लिया तो B H1 में भी है और H2 में भी है। अब A H1 में, B H1 में और H1G का उपग्रुप है, देन उपग्रुप की डेफिनेशन से A B इनवर्स भी किसमें बिलोंग करेगा, H1 में। सिमिलरली A H2 में, B H2 में H2G का उपग्रुप है, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप A B इनवर्स किसमें बिलोंग करेगा, H2 में। दैट मीन्स A B इनवर्स H1 में भी है और H2 में भी है, तो अर्थात इनके इंटरसेक्शन में भी है। और A और B रैंडम एलिमेंट थे, तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए यही बात अपन अगेन प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब प्रत्येक A H1 इंटरसेक्शन H2 एंड B H1 इंटरसेक्शन H2 A B इनवर्स भी किसमें बिलोंग कर जाएगा, H1 इंटरसेक्शन H2 में। और ऐसा होते तो आपके पास H1 इंटरसेक्शन H2 वन स्टेप टेस्ट से भी क्या हो जाएगा, G का उपग्रुप हो जाएगा। सत्य हो गई है। नेक्स्ट, ये हमने इंटरसेक्शन के लिए किया। अब बात करते हैं यूनियन के लिए। क्या यूनियन भी उपग्रुप होता है या नहीं, इससे बेस एक एग्जांपल भी समझा देता हूं मैं आपको।
देखो एक एग्जाम्पल से जाने, ग्रुप लिया G इज इक्वल्स टू जेड प्लस, यानी ये कि इस प्रकार -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, संक्रिया आपके पास एडिशन, ये ग्रुप लिया। और इसके दो उपग्रुप लिए, उपग्रुप एक H1 लिया, H1 इस प्रकार का ले लेता हूँ, मान लो 2Z, 2Z लिया, इसका मतलब इसमें कौन है आपके पास 2Z में -6 -4 -2 0 2 4 6 इस प्रकार का। H2 लिया आपने, मान लो वो ले लेते हैं हम 6Z, संक्रिया वही एडिशन, 6Z लिया, इसका मतलब 6 18 12 -6 0 2 सॉरी 6 1 से मल्टीप्लाई किया 6 12 इस प्रकार का। देन H1 इंटरसेक्शन H2, दोनों का इंटरसेक्शन, यानी 2Z इंटरसेक्शन 6Z। कौन सी चीज़ कॉमन है इनमें? आप दोनों में चीज़ देखोगे तो क्या कॉमन है? -6 इसमें, -6 इसमें, आगे जाओगे -2 इसमें नहीं है, -4 इसमें नहीं है, -6 है, -12 भी आएगा आगे जाके, -18 भी आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन आएगा 6Z, ये पूरा का पूरा 6Z आ जाएगा, -18 -12 -6 0 6 12 ये। और इसका मतलब क्या हो गया, H1 इंटरसेक्शन H2 इज इक्वल टू 6Z इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ Z प्लस, ये भी Z प्लस का एक सब ग्रुप है। ऐसे ही अगर आप मान लो इफ H1 आप ये ले लेते 2Z एंड H2 ये ले लेते 3Z एंड H1 इंटरसेक्शन H2 निकालते, 3Z में कैसे चलता है, ये 2Z आपके पास लिखा हुआ है, 3Z में कैसे चलता है, -6 -3 0 3 6, ये 3 दोनों में है ही नहीं, इसमें है उसमें नहीं है। कॉमन क्या आएगा 6 -6, फिर आएगा कॉमन आपके पास 12 -12, दोनों के अंदर कॉमन, यानी इन दोनों का एलसीएम कौन आएगा 6Z आएगा, और 6Z इसका मतलब, और वो सब ग्रुप है, ये दोनों सब ग्रुप हैं। देन H1 इंटरसेक्शन H2, ये कौन आएगा, एलसीएम ऑफ 2 3, इन दोनों का 2 और 3 का एलसीएम, और इसके साथ कौन है Z, यही आएगा 6Z। और वो क्या है, इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ Z प्लस। यहाँ 2 और 6 था, एलसीएम आपके पास 6 हो गया, यहाँ 2 और 3 है, एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ये बता सकते हैं कि 2 सब ग्रुप है तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। अब चर्चा करते हैं हम यूनियन पे, कि 2 सब ग्रुपों का यूनियन भी क्या सब ग्रुप होता है, इस बात की हम चर्चा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देखें, यही आपने ले लिया Z प्लस, सब ग्रुप ले लिया इसके आपने, एक ले लिया H1 2Z, एक ले लिया H2 3Z, यूनियन लिया H1 यूनियन H2। 2Z में आप जानते हैं कौन से एलिमेंट, -6 -4 -2 0 2 4 6 इस प्रकार 2 के मल्टीपल। और 3Z में आपके पास क्या आएंगे, -9 -6 -3 0 3 6 इस प्रकार के एलिमेंट, आगे तक आप करते रहे। दोनों का यूनियन, इसका मतलब सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, जो एलिमेंट दोनों में सेम हो 1 टाइम लिखा जाएगा, बाकी सारे
वो कौन आएगा? जैसे इधर से आप चल लोगे तो माइनस का 9, फिर माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 6 दोनों में एक बार है, फिर आएगा माइनस का 3, माइनस का 2, 0, 2, 3, 4, 6, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9, हाँ सॉरी आएगा 9 दोनों में नहीं। अब आप ये देखो कि क्या ये सब ग्रुप है या नहीं। H1 यूनियन H2 क्या इसका सब ग्रुप है या नहीं। अब देखोगे आप तो 3 इसमें H1 यूनियन H2 में, -2 H1 यूनियन H2 में, संक्रिया आपके पास क्या है प्लस 3 प्लस -2 करोगे आपके पास क्या आएगा 1, वो H1 यूनियन H2 में नहीं है, यानी ये समवर्ती नहीं है, तो ये यूनियन इसका सब ग्रुप नहीं है। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि H1 यूनियन H2 इज नॉट, यहां से हुआ इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ Z प्लस। दो सब ग्रुपों का यूनियन सब ग्रुप हो यह आवश्यक नहीं है। इंटरसेक्शन हमेशा होगा क्योंकि उसमें एलिमेंट कम होते हैं, यूनियन में एलिमेंट बढ़ेंगे। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों का, जैसे आप कोई भी एलिमेंट, क्योंकि समवर्ता गुणधर्म से सारे वापस इसी में आने चाहिए। आपने मान लो माइनस का 9 ले लिया और प्लस का 2 ले लिया, ऐड करूंगा माइनस का 7 नहीं है इसमें। मान लो आपने माइनस का 4 ले लिया, 3 ले लिया, माइनस का 1 वो भी नहीं है। जबकि इनमें आप देख सकते हो माइनस के 6 को माइनस के 9 से करोगे माइनस का 15 वो भी इसमें है, 3 को -3 से करोगे 0, 3 को 6 से करोगे 9, वो सारे इसमें हैं। ये सब ग्रुप हैं, इनका यूनियन सब ग्रुप हो या आवश्यक नहीं। अगर मान लो मैं H1 2Z ले लेता और H2 4Z ले लेता, देन H1 यूनियन H2 करता तो मेरे पास क्या आता 2Z, क्योंकि 4Z पूरा का पूरा 2Z में बिलोंग करता है। 2Z तो आपके पास वो है ही, 4Z देखोगे तो कैसा है -8 -4 0 4 8 ऐसा है। और देखोगे तो -4 उसमें है, -8 उसमें है, 0 है, 4 है, 8 है, वो तो 2 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल, वो 4 के गैप से चल रहा है, ये 2 के गैप से, ये 2Z 2 के गैप से और ये 4 के गैप से। तो इस कंडीशन में आप दोनों का यूनियन क्या आया 2Z आया, और यहाँ H1 सबसेट है किसका H2 का, और ये 2Z सब ग्रुप है। यानी सब ग्रुप होने के लिए उसे उसका क्या होना पड़ रहा है सबसेट। तो इसका मतलब ये थ्योरम बन गई कि अगर G एक ग्रुप है, H1 H2 उसके सब ग्रुप है, तो H1 यूनियन H2 सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि या तो H1 H2 का सबसेट हो या H2 H1 का सबसेट हो। ये एग्जाम्पल आप राइट कर लें और इसे आप लिखना चाहें तो ऐसे स्टेटमेंट लिख ले कि सिद्ध कीजिए कि, मैं लिख देता हूं, इसको इस प्रकार लिख लें, सिद्ध कीजिए कि दो ग्रुपों उपग्रुपों का संग उपग्रुप हो यह आवश्यक नहीं है। इंटरसेक्शन हमेशा उपग्रुप होगा, उनका संग उपग्रुप हो यह आवश्यक नहीं है। इस बात को हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इसके लिए आपने एक ग्रुप लिया, ये प्रूव किया आपने, एक ग्रुप लिया और ये दो उसके उपग्रुप लिए, उदाहरण दे दिए इस बात का विरोध करने के लिए कि उनका संग ग्रुप नहीं होगा। तो नहीं होगा, इसको सिद्ध करने के लिए आपने एक उदाहरण दे दिया और उससे आपके पास सत्य हो गया। यानी ये आवश्यक नहीं है कि दो सब ग्रुप है उनका यूनियन भी एक सब ग्रुप हो। आगे बढ़े हम, सही। तो ये कब होगा, इसके लिए आप एक थ्योरम समझें। यहां नेक्स्ट थ्योरम, ये 5th हो गई थी, 6th थ्योरम लिख ले आप। थ्योरम 6 का स्टेटमेंट देखो, किसी ग्रुप
जी के दो उपग्रुपों का संग एक, किसी ग्रुप जी के दो उपग्रुपों का संग एक जी का उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि ये दोनों उपग्रुप एक दूसरे में अंतर्विष्ट हो। अंतर्विष्ट का मतलब बिलोंग करे कि ए या तो पहला दूसरे में या दूसरा पहले में, एक दूसरे में। इस बात को हम क्या करने जा रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं। देखो प्रूफ देखें, सिंपल सा प्रूफ है। एक बार तो ये मान लेते हैं कि ग्रुप जी के दो उपग्रुप हैं और उनका संग एक उपग्रुप है। फिर ये सिद्ध कर देते हैं कि वो एक दूसरे में क्या करते हैं, अंतर्विष्ट करते हैं। एक बार एक दूसरे में अंतर्विष्ट मानते हुए ये सिद्ध करें कि उसका क्या है, एक उपग्रुप है। तो नेसेसरी कंडीशन ये मान लिया कि माना ग्रुप जी के दो उपग्रुपों, एक का नाम देता हूं H1 व H2 का संग H1 यूनियन H2 भी एक उपग्रुप है। इस बात को मान लिया कि ग्रुप जी के दो उपग्रुपों H1 और H2 का संग H1 यूनियन H2 भी जी का, भी ऐसे लिख देते हैं, भी जी का एक उपग्रुप है। हम क्या सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि या तो H1 सबसेट है किसका, H2 का, या H2 सबसेट है किसका, H1 का। या तो इस बात को सिद्ध करेंगे कि H1 सबसेट है H2 का, या H2 सबसेट है किसका, H1 का। तो इसके लिए ये चीज़ सिद्ध करने जा रहे हैं कि ये एक आपके पास H1 है और एक H2 है, एक H1 उपग्रुप है, एक H2 उपग्रुप है। ये ग्रुप G है, उसके दो उपग्रुप आपने मान लिए, एक H1 और एक H2। और ये भी मान लिया कि H1 यूनियन H2, ये पूरा भाग क्या हो गया, यूनियन, ये पूरा आपके पास क्या हो गया, H1 यूनियन H2। ये G का उपग्रुप है, ये हमने मान लिया। देन हम क्या सिद्ध करने जा रहे हैं कि ये ऐसे न होकर कैसे हैं, इस प्रकार के हैं कि या तो H1 H2 ऐसे हैं, या इस प्रकार है कि ये आपके पास H1 और ये कौन सा H2 ऐसे है। भाई या तो इनका यूनियन ये उपग्रुप कब होगा, जब या तो ऐसी स्थिति हो या ऐसी स्थिति हो, इन दोनों में से कोई एक स्थिति हो। इस बात को हम क्या करने जा रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं। अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो इस प्रकार बना ले कि हम इस बात को सिद्ध करेंगे कि या तो ये H1 ये H1 सबसेट किसका, H2 का, या इधर बना देता हूँ ये H2 ये H1, या H2 सबसेट किसका, H1 का। दे रखा है कि इनका यूनियन ऑफ ग्रुप है और ये दोनों स्थितियां अपन को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। इन्हें सिद्ध करने के लिए, यानी ये स्थिति सिद्ध करनी है कि ये H1 है ना, इस H2 का सबसेट है। इसको उल्टा मान के चलते हैं कि माना H1 H2 का सबसेट नहीं है। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि ये बात, तो इसके लिए
यदि संभव है तो माना H1 इज नॉट सबसेट H2 तथा H2 इज नॉट सबसेट H1। H1 भी H2 का सबसेट नहीं है और H2 भी H1 का सबसेट नहीं है, यानी ये दोनों स्थितियां सत्य नहीं है। अर्थात ये सबसेट नहीं है तो ऐसा है देयर एग्जिस्ट कोई एक A H1 में ऐसा है, सही, एक A तो कम से कम H1 में ऐसा है ताकि A नॉट बिलोंग इन H2। एक A H1 में ऐसा एग्जिस्ट करता है ताकि ये A H2 में बिलोंग नहीं करता, तथा एक B ऐसा एग्जिस्ट करता है B H2 में सच दैट का मतलब ताकि ये B किस में बिलोंग नहीं करता, H1 में। एक एलिमेंट तो ऐसा है कोई दो एक दूसरे के सबसेट नहीं है तो इसका मतलब A इसका इसी में इसमें नहीं है। अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करके तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। तो सबसेट नहीं है इसका मतलब A ऐसा है जो H1 में तो है परंतु H2 में नहीं है, और B ऐसा है जो H2 में है परंतु H1 में नहीं है। उल्टा मान के हम चल रहे हैं। अब A H1 में है तो A किस में होगा, H1 यूनियन H2 में। यूनियन में तो हमेशा ही होगा, ये तो हम मान के ही चले हैं कि आपका जो G है उसके लिए दो उपग्रुप है, एक H1 और एक H2। अगर आपने A लिया तो A इस H1 यूनियन H2, ये पूरा का पूरा कौन है आपके पास, H1 यूनियन H2, इसमें तो बिलोंग करेगा ही करेगा। तो A अगर H1 में है तो A H1 यूनियन H2 में। ऐसे ही B H2 में माना तो B किस में है, H1 यूनियन H2 में। इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात ऐसा हो गया कि A H1 यूनियन H2 में तथा B ये भी किस में है, H1 यूनियन H2 में। A भी इसमें बिलोंग करता है, B भी इसमें बिलोंग करता है, एवं H1 यूनियन H2 G का उपग्रुप है। ये दे रखा है हमको, ये मान के चले कि H1 यूनियन H2 दो उपग्रुपों का संग H1 यूनियन H2 भी G का क्या है, एक उपग्रुप है। इसका मतलब क्या हो गया, अतः क्या कह सकता हूं मैं कि जो AB है ना वो किस में बिलोंग करेगा, H1 यूनियन H2 में। कौन से गुणधर्म से, समवर्तता से। या आराम से कह सकते हो आप कि A H1 यूनियन H2 का B H1 यूनियन H2 का, तो AB भी किस में बिलोंग कर जाएगा, H1 यूनियन H2 में। समवर्तता गुणधर्म यही कहता है कि अगर दो एलिमेंट A H1 में लिया था, B H2 में लिया था, तो इन दोनों का यूनियन भी किस में बिलोंग कर जाएगा, H1 यूनियन H2 में, क्योंकि ये तो दे रखा है कि उपग्रुप है। AB H1 यूनियन H2 में है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, दोबारा समझ लेना क्या कह रहा था। हमें ये सिद्ध करना था कि दो सब ग्रुपों का यूनियन सब ग्रुप होगा कब, जब या तो पहला सब ग्रुप दूसरे में बिलोंग करे या दूसरा पहले में बिलोंग करे। हमने मान लिया कि इनका यूनियन एक उपग्रुप है, नेसेसरी में ये मान लिया। ये सिद्ध करना चाहते थे कि या तो पहला दूसरे में या दूसरा पहले में। आप ये मान के भी कर सकते हो, इनको मान के ये सिद्ध कर दो H1 यूनियन H2, तो भी वही बात नेसेसरी की है। तो ये मान लिया हमने कि इनका यूनियन क्या है, एक उपग्रुप है। इस बात को हम पहले सिद्ध करने जा रहे हैं कि या तो H1 H2 का सबसेट है या H2 H1 का सबसेट है। हमने उल्टा मान लिया कि H1 भी H2 का सबसेट नहीं है और H2 भी H1 का सबसेट नहीं है। और अगर कोई किसी का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है जो इसमें है, इसमें नहीं है, और एक एलिमेंट ऐसा है जो इसमें है, इसमें नहीं है। A ऐसा लिया जो H1 में था परंतु H2 में नहीं था। B ऐसा लिया जो H2 में है परंतु किस में नहीं है, H1 में नहीं है। A H1 में तो यूनियन में भी होगा क्योंकि एलिमेंट यहाँ है तो पूरा यूनियन तो दोनों कवर करता है। B H2 में तो यूनियन में भी होगा, और यूनियन उपग्रुप है तो AB भी किस में होगा, H1 यूनियन H2 में। AB का मतलब जो भी संक्रिया बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ, आगे का मैं यहाँ लिखता हूं। अब आपको ये मिल गया कि AB जो है वो किस में है, H1 यूनियन H2 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो
AH1 यूनियन H2 में, या तो ये AB है ना, किस में है, H1 में, या AB किस में है, H2 में। ये बात आप कह सकते हो। कोई भी चीज़ यूनियन में है तो या तो इसमें है या इसमें है, या इन दोनों के इंटरसेक्शन में, दोनों में एक साथ हो कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ से AB H1 यूनियन H2 में है तो या तो वो H1 में है या H2 में है। यदि केस फर्स्ट, दो केस बनेंगे आपके पास। केस फर्स्ट, यदि AB आपने किस में ले लिया, H1 में है, तो इस बात के लिए कर रहे हैं, चूंकि A किस में, H1 में, या पहले ही लिख चुके हैं। A इनवर्स भी किस में होगा, H1 में, चूंकि H1 G का उपग्रुप है, ये तो मान के चले हम। और उपग्रुप में क्या होता है, प्रतिलोमकता से आपके पास क्या हो जाएगा, इनवर्स मिलेगा। तो AH1 में A इनवर्स भी किस में होगा, H1 में। पुनः ये कह सकता हूँ कि A इनवर्स H1 में, तथा ये मैंने मान लिया कि AB किस में, H1 में। तो दोनों में समवर्ता गुणधर्म से A इनवर्स AB, ये भी किस में बिलोंग करेगा, H1 में। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी आपने, समवर्ता। और समवर्ता लगाई तो यहाँ आपके पास ये A इनवर्स A एक साथ हो गए, B इधर, और ये H1। ये आइडेंटिटी इनटू B, ये भी किस में बिलोंग करेगा, H1 में। और आइडेंटिटी को किसी से ऑपरेट करोगे तो B किस में मिलेगा, H1 में। यहाँ आपने साचर्यता लगा दी, और E क्या है, E G का तत्सम का व्यव है। G का बोलो या H1 का बोलो, सबकी सेम बात है, क्योंकि जितने भी उपग्रुप होते हैं उनमें वही आइडेंटिटी होती है जो ग्रुप में होती है। तो ये आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी को किसी से ऑपरेट करोगे तो B H1 में। परंतु यहाँ ये लिखते हैं, यह तो B नॉट बिलोंग इन H1 का विरोधाभास है। उस बात का ये विरोधाभास आ गया जो हमने पहले ली थी कि B किसका एलिमेंट है, H1 का। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, हमने पहले ही ये देखा था। तो ये हमारे पास इस बात का विरोधाभास आ गया कि B H2 में बिलोंग नहीं करता, जबकि हमने पहले ऐसे माना था कि जब आपने एक स्थिति मानी थी कि H1 सबसेट है H2 का, तो ऐसा था, सबसेट नहीं है, ऐसी स्थिति मानी थी, तो ऐसा था कि A H1 में था बट A H2 में नहीं था। और जैसे ही आपने H2 को H1 का सबसेट नहीं माना था, तो एक B ऐसा था जो H2 में था बट B H1 में नहीं था। तो इस बात का अपने पास यहाँ क्या मिला, विरोधाभास। कब मिला, जब आपने H2 को H1 का सबसेट नहीं माना। अगर सबसेट मानते तो यहाँ पे B क्या करता है, H1 में बिलोंग करता है, ये बात क्या होती, सत्य होती, और हमारी बात भी सत्य हो जाती। ये तो B H1 का विरोधाभास है, अर्थात H2 सबसेट नहीं है H1, इस बात का विरोधाभास है। अतः विरोधाभास द्वारा उत्पत्ति से ये H2 इज सबसेट ऑफ H1। H2 सबसेट किसका हो गया, H1 का। अब केस सेकंड करें हम, यानी H2 सबसेट हो गया किसका, ये केस आ गया कि H2 सबसेट है किसका, H1 का। लिख लिया होगा ये। केस सेकंड, ये मान के चले कि AB किसका है, H2 का। यदि AB बिलोंग इन H2 है तो, चूंकि ये मान के चले हम कि B किसका एलिमेंट था, H2 का, तो B इनवर्स भी किसका होगा, H2 का। प्रतिलोम अवयव, और H2 उपग्रुप है। पुनः AB H2 का है, B इनवर्स H2 का है,
तो ए बी और उसके साथ बी इनवर्स लिया, संक्रिया करवा दी बी इनवर्स से, वो भी किसका होगा, H2 का। कौन सी प्रॉपर्टी से, समवर्तता से। इसे आप ऐसे लिख सकते हो ए बी बी इनवर्स, ये भी किस में बिलोंग करेगा, H2 में। बी बी इनवर्स को ऑपरेट करोगे आइडेंटिटी, ये भी किस में बिलोंग करेगा, H2 में। और यहाँ पे क्या हो गया, A इज इन H2, जो कि A नॉट बिलोंग इन H2, ए भी तो H2 में नहीं था। आपने तो ऐसा माना था कि H1 H2 का सबसेट नहीं है, तो एक A ऐसा था जो H1 में था, H2 में नहीं था। A नॉट बिलोंग इन H2 का विरोधाभास है, विरोधाभास है, या ये कह सकते हो अर्थात H1 इज नॉट सबसेट ऑफ H2 का विरोधाभास है। तो ये कह सकता हूं, अतः विरोधाभास द्वारा उत्पत्ति से, विरोधाभास द्वारा उत्पत्ति से H1 इज सबसेट ऑफ H2। ये हो गया आपके पास कि H1 H2 का क्या है, सबसेट है। इसका मतलब क्या हो गया, अतः यदि H1 यूनियन H2 G का उपग्रुप है, तो या तो क्या है, H1 सबसेट है किसका, H2 का, या H2 सबसेट है H1 का। अगर ये सब ग्रुप है तो ये बात सत्य है। अब इस बात को सत्य मानकर इसको क्या सिद्ध करेंगे, सब ग्रुप। उल्टा भी हम सिद्ध करते हैं। समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया कि H1 यूनियन H2 को सब ग्रुप मान लिया। सब ग्रुप मान के ये सिद्ध करना था कि या तो H1 H2 में बिलोंग करता है या H2 H1 में बिलोंग करता है। इसके लिए आपने पहले ये उल्टा मान के चले कि H1 भी H2 का सबसेट नहीं है और H2 भी H1 का सबसेट नहीं है। इसका मतलब एक एलिमेंट A ऐसा है जो H1 में है, H2 में नहीं है, और एक B ऐसा है जो H2 में है, H1 में नहीं है। फिर उससे अपने पास ये स्थिति आई कि A अगर H1 में था तो A यूनियन में भी है, H1 यूनियन H2 में। B H1 H2 में है तो वो H1 यूनियन H2 में भी होगा, क्योंकि यूनियन में है तो वो दोनों में होगा। AB इससे क्या मिला था आपको, AB H1 यूनियन H2 में, और AB H1 यूनियन H2 में है तो इसका मतलब या तो H1 में है या H2 में। यूनियन में है तो इसका मतलब या तो इसमें है या इसमें, इंटरसेक्शन में है तो 100% दोनों में है। यूनियन में तो या तो इस भाग में या इस भाग में। एक बार ये भाग लेके देखा AB H1 में और A ऑलरेडी H1 में था। जैसे ही AB H1 में, A H1 में था और A इनवर्स भी H1 में था, तो उससे आपको क्या मिला, B H1 में। पिछले वाला केस जो हमने किया था फर्स्ट, B किस में मिला, H1 में, जो अपनी उस बात का विरोधाभास आ गया कि B तो H1 में था ही नहीं, और B H1 में नहीं था। तो इसका मतलब आपने कहाँ गलती कर दी कि H2 को H1 का सबसेट न मानकर, वो तो सबसेट होगा। सिमिलरली आपने AB H2 में लिया तो B H2 में ऑलरेडी था, तो B इनवर्स भी H2 में था, और यहाँ से AB H2 का, B इनवर्स H2 का, तो इनके ऑपरेशन समवर्ता गुणधर्म से ये भी H2 का, और यहाँ से आपको क्या मिला, A H2 में, जो अपनी इस बात का फिर विरोधाभास आ गया कि A H2 में बिलोंग नहीं करता, अर्थात H1 H2 का सबसेट नहीं है। इस बात का कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। दैट मीन्स बाय कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन से दैट कि H1 इज सबसेट ऑफ H2। ये बात गलत है, इसका विरोधाभास है, तो इसका विरोधाभास कौन सा सत्य होगा, H1 सबसेट है H2 का। तो इसका मतलब ये अगर ये सब ग्रुप है तो या तो ये बात सत्य है या ये बात सत्य है। नेक्स्ट, इन दोनों बातों को सत्य मानकर ये सिद्ध करें कि H1 यूनियन H2 G का उपग्रुप है। नेसेसरी हमने कर ली, आप इसे चाहे सफिशिएंट लिख सकते हैं। अगर कोई थ्योरम दोनों तरफ से प्रूफ है तो नेसेसरी सफिशिएंट एक ही बात होती है। वो साइडेड प्रूफ है तो A इंप्लाइज B है तो B इंप्लाइज A भी होगा। सफिशिएंट कंडीशन, अब उल्टा ये मान के चले कि G के दो ग्रुप ऐसे हैं कि H1 H2 का सबसेट है या H2 H1 का सबसेट है। माना ग्रुप G के दो उपग्रुप H1 व H2 इस प्रकार है ताकि या तो H1 सबसेट है किसका,
H2 का या H2 सबसेट है H1 का। ये बात हमने मान ली कि या तो H1 सबसेट है H2 का या H2 सबसेट H1 का। अब हम सिद्ध करेंगे क्या, कि H1 यूनियन H2 भी G का उपग्रुप है। पहले तो इसे मानकर ये सिद्ध किया था, अब इन्हें मानकर इसे सब ग्रुप सिद्ध करना। देखो यदि H1 सबसेट है H2 का, पहला वाला केस लूं है, तो H1 यूनियन H2 का मान क्या होगा, ये मान लिया कि H1 जो है ये छोटा वाला H1, ये H2 इसका सबसेट है, तो इनका यूनियन जो लूंगा H1 यूनियन H2 वो कौन हो जाएगा आपके पास, H2 हो जाएगा, क्योंकि H1 तो कंप्लीटली H2 में बिलोंग करता है, वो H2 जो कि G का उपग्रुप है। ये बात हो गई कि यूनियन H2 आया और वो तो ऑलरेडी उपग्रुप है। पुनः यदि H2 जो है वो H1 का सबसेट है, तो H1 यूनियन H2 क्या होगा, H1, ये तो इसका केस हो गया। यानी आपने अगर इस प्रकार का केस मान लिया कि ये H1 है, ये H2 है, H2 H1 में बिलोंग कर जाए, दोनों का यूनियन लोगे तो आपके पास क्या आएगा, H1 यूनियन H2 H1 ही आएगा, जो कि G का उपग्रुप है। ये बात भी सत्य है। इसका मतलब क्या हो गया, अतः दोनों स्थितियों में ही H1 यूनियन H2 भी G का उपग्रुप है। यही हमें सिंपली सिद्ध करना था। तो ये थ्योरम कंप्लीट हुए, और ऐसे ही थ्योरम अपन अगले चैप्टर में भी करेंगे कि दो नॉर्मल सबग्रुप का यूनियन एक नॉर्मल सबग्रुप होगा जब वो एक दूसरे में एक दूसरे के अंदर क्या करते हो, बिलोंग करते हो, अंतर्विष्ट करते हो। यहाँ तक हमने ये थ्योरम 6 कर ली है। अब दो थ्योरम आपके पास और बची हुई है। बुक में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को भी आप सोल्व करें और उन पर प्रैक्टिस भी करें। और अब बाकी शेष सभी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।